ईरानी सुरक्षा बलों की बर्बरता नॉनस्टॉप जारी, ब्रेकिंग और शॉट अभी भी 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। ये देखिए जरा आयमन साहब, प्रदर्शनकारियों से जुड़े कार्यक्रम में लोगों पर फायरिंग कर दी। आयमन साहब, प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की याद में कार्यक्रम का आयोजन था। ये देखिए वीडियो में सुरक्षा बलों की गोली गिरते ही गोली से गिरते दिखे लोग। ये देखिए जरा, ईरान इंटरनेशनल ने बर्बरता का वीडियो किया पोस्ट। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान के अब्दनान में फायरिंग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईआरजीसी फोर्स ने आम लोगों पर चलाई गोलियां, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। दिखाइए जरा, विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की जा रही है। आइए जरा, यह ईरान का मैप है। तेहरान यहां पर है और यहां पर है मशहद। यहां पर इस जगह पर है मशहद और पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान के मशहद में लगाया गया मार्शल लॉ। यह देखिए जरा, ईरान के दूसरा सबसे बड़ा शहर है मशहद। यह देखिए जरा, मशहद में आईआरजीसी की तैनाती, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लगाइए। पश्चिमी मीडिया का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। अमेरिकी तैनाती पर खमने की सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर विध्वंसक हमले के दिए संकेत। वॉरशिप खतरनाक, लेकिन उससे डुबोने वाला हथियार और खतरनाक। खमने ने यह कहा है, अपनी मिलिट्री ताकत पर घमंड न करे अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, दुनिया की सबसे मजबूत सेना भी हो सकती है ना, खमने ने यह कहा है। यानी हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। मेरे बगल में ब्रेकिंग और बाइट का वीडियो लगाइएगा। एक्स सीआईए ऑफिसर ने कहा है कि अमेरिका के ये जो, फ्रेम मत चेंज करिएगा गुलशन भाई, मैं शिफ्ट हूंगा, आप मत फ्रेम को हिलाइएगा। ये जो अमेरिका के वॉरशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी मार गिराए जा सकते हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए मेरे बगल में। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना आसान है। एमएन सब करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह होंगे अमेरिकी वॉरशिप। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना को पूर्व सीआईए अफसर की चेतावनी। एमएन साहब, And he said no. अमेरिका के वॉरशिप्स मार गिरा सकता है क्या? उसके हाइपरसोनिक मिसाइल उसको मार सकते हैं? ये सवाल अगर आप अमेरिका से पूछें तो शायद बेहतर होगा। नहीं, व्हाट इज योर असेसमेंट? क्योंकि सीआईए ऑफिसर का ये कहना है साहब। आई एम जस्ट टेलिंग यू असेसमेंट। ये ऑफिसर तो खुद कह रहे हैं कि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। ये सेड इट इन हिज ओन बयान। तो समझिए कि बात यह है कि जो वॉरशिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय एयर ड्रोन्स। उनके पास जो आयरन ड्रोन लगे हुए हैं, उनके पास किस्म किस्म के डिफेंसिव हथियार हैं मिसाइल्स को हटाने के लिए। क्या अमेरिका उसका फुल स्केल इस्तेमाल नहीं करेगा? आई मीन दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड रियलाइज कि विद इन रेंज उनके अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि क्या ये बिल्कुल डक्स बैठे हुए हैं। उनकी हिफाजत 100% हो रही है। उनकी हिफाजत उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से आयरन ड्रोम इजराइल के ऊपर लगा हुआ है। इसकी आपने वोरा साहब से भी पूछे थे, एम्बेसडर साहब से। मैं 4 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, इंटरनल रेवोल्यूशन को मत भूलिएगा। इंटरनल रेवोल्यूशन चल रहा है। दूसरा, ये मत भूलिएगा कि हम केवल अमेरिकन फोर्सेस को देख रहे हैं, हम इजरायली फोर्सेस को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं। वो भी कुछ कर रहा है, उसने भी कुछ ऑफेंसिव और डिफेंसिव मेजर्स ले रखे हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं अमेरिका की तरफ से, इट इज़ मेकिंग ओनली डिफ़िकल्ट। आपने वेनेजुएला में यही देखा था कि किस तरीके से 150 एयरक्राफ्ट वहाँ फ्लाई कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने क्या टेक्निक लगाई, जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सोचेंगे हम। मेरा मानना ये है कि मिलिट्री एक्शन इज़ वेरी मच पॉसिबल। उसकी तैयारी पूरी हो रही है, दिन पे दिन इट इज़ इम्प्रूविंग। अमेरिकन पोजीशन इज इम्प्रूविंग, इजरायली पोजीशन इज इम्प्रूविंग, रिवोल्ट की जो अंदर हो रहा है उसकी पोजीशन इम्प्रूविंग। और मत भूलिएगा कि काफ़ी तरीके से मोसाद इसके अंदर घुस चुका है कई महीनों पहले। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा कहा था, मोसाद इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम विच इज़ ऑलरेडी इनसाइड ईरान। तो क्या होगा खोमेनी साहब का, क्या होगा उनके मिलिट्री लीडर्स का, क्या जो उनके सीरियस मिनिस्टर्स डिफेंस के बयान आ रहे हैं उनका क्या हाल होगा? वी मस्ट ऑल्सो कीप दोज फैक्टर इन माइंड। ये मत सोचिए कि जिस प्रकार से ऑपरेशन हमेशा होता है वही दोबारा रिप्ले होगा। दिस विल बी अ न्यू टैक्टिक, दिस विल बी अ न्यू वेपन सिस्टम, दिस विल बी अ न्यू टेक्निक।
So please understand कि military power of America is substantial. वो बुर की तैयारी करते चले जा रहे हैं, दिन पे दिन वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पोजीशंस को तैयार कर रहे हैं। और अगर उनकी नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो पाए, और एक सिंगल मुद्दा उनका ये है कि ईरान विल नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बता ली तो किस्सा ही खत्म हो गया, फिर तो इजराइल विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। पिछले 2 डेकेड 3 डेकेड से यही चक्कर चल रहा है। यानी आपने 4 अलग अलग एंगल से बताया, और मेरा इसकी बात सर सवाल होगा कि क्या मिडिल ईस्ट भी, जैसे लीबिया पर हमला हुआ था, मिडिल ईस्ट भी इसमें अमेरिका का साथ देगा? क्योंकि उसमें मिडिल ईस्ट ने साथ दिया था, जो मिडिल ईस्ट की अलग कंट्रीज हैं। मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अब यहां पर जूम इन करिए गुलशन भाई कैमरा पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहां पर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय यहीं से दिखाइएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, चिंताजनक खबर है। होर्मुज स्ट्रेट में बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने दागी एंटी शिप मिसाइलें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बगल में पीसीआर तेजी से, यह देखिए आईआरजीसी ने मिसाइल दाग कर दिया। अमेरिका को चेतावनी, टिकर पर इस मैप के साथ भी ब्रेकिंग बंद ना करें। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप पर हमले की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी का युद्ध अभ्यास के दौरान मिसाइल टेस्ट। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर सीधा आइए, होर्मुज स्ट्रेट में एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या होर्मुज स्ट्रेट, जो आप कहना चाहें। ब्रेकिंग और शॉट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़े युद्ध का काउंटडाउन। ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की ईरान की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आदेश मिलते ही बंद कर देंगे होर्मुज स्ट्रेट। ये देखिए जरा, आईआरजीसी ने कहा 24 घंटे होर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी का पहरा। अहमद साहब ये देखिएगा, ये लेटेस्ट इंटरव्यू है इनका। होर्मुज स्ट्रेट में वॉर ड्रिल कर रही है ईरानी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर,